Hi everyone, so look at the weather. Today's weather was very nice and it was quite rainy weather. I had these noodles as my breakfast. So now the time is 11 am and I am practicing some applications of trigonometry चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर रही थी जिससे कि मेरा वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए। वैसे मेरी पूरी की पूरी मैथ्स वीक है। बाय द वे इस चैप्टर्स में बहुत सारे हमें सबसे पहले डायग्राम बनाने होते हैं एंड इस चैप्टर में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं जो हमें करनी होती हैं। नॉट सो डिफ़िकल्ट चैप्टर बट नॉट सो ईजी, मीडियम मोड वाला चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, ये वैसा नहीं है, मतलब मीडियम है। हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं वही कर रही थी ताकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उसके बाद मैं बहुत प्रैक्टिस कर करके थक चुकी थी तो मैंने ले लिए फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। तो मैं असर्शन रीजनिंग कर रही थी बिकॉज असर्शन रीजनिंग में से बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं और फिर वो बच्चे अटक जाते हैं, तो मैं वो कर रही थी। और मेरे मार्क्स लिटरली 5 में से 3 आए। मतलब मैं 5 क्वेश्चन करके ऐसे अपने आप मार्क्स ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने लग गई थी जो कि बेस थे डायग्राम पे। वैसे ऑलमोस्ट मैंने सारी प्रैक्टिस कर ली थी बट जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करने लगती हूँ। और डायग्राम्स तो मुझसे ईजिली बन जा रहे थे। वैसे हमारे स्कूल में अभी लाइट चैप्टर करवा दिया गया और बायोलॉजी में भी 1 चैप्टर हो चुका है और केमिस्ट्री में भी 1 चैप्टर हो चुका है। आपके स्कूल में कितने चैप्टर हुए मुझे कमेंट करना। और उसके बाद इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद मैं बोर हो जाती हूँ, पर फिर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मैं वो कर लेती हूँ। वो थोड़ा थ्योरी टाइप क्वेश्चन था। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बायोलॉजी की रीडिंग करने। एक्सक्रीशन वाला टॉपिक मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया था, इसलिए मैं एक्सक्रीशन वाला टॉपिक पढ़ रही थी, रीड कर रही थी ताकि वो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे जैसे मैं रीड करते जा रही थी वो मुझे समझ में आता। आई थॉट दैट रीडिंग इज़ नेसेसरी एज अ 10th ग्रेडर, सो आई वॉज डूइंग दैट ओनली। और मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे एट द एंड। वैसे ये नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद मैं प्लांट्स एक्सक्रीशन पे आ गई। भाई प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, मुझे आज पता चला। उसके बाद मैंने हिंदी का हॉलीडे होमवर्क ले लिया। लिटरली मैंने अभी तक कुछ भी हॉलीडे होमवर्क में नहीं किया था, इसलिए मैं अपना हॉलीडे होमवर्क लेके आ गई। और लिटरली हमें क्या मिला हॉलीडे होमवर्क के लिए? रामचरितमानस के कांडों के नाम लिखने हैं। मतलब कोई कैसे दे सकता है? मेरे स्कूल में इतना ज़्यादा हार्ड हॉलीडे होमवर्क मिला है मुझे कि मैं बरसों बीत जाएंगे फिर भी मेरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये आभार प्रदर्शन और परिचय कर लिया। आभार प्रदर्शन कुछ भी नहीं होता है, वो एक्नॉलेजमेंट होता है बस। वैसे आपको ये हिंदी वाली डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। उसके बाद आई हैड दिस जूस, मैंगो शेक जूस, जो कि मैंने इन्जॉय कर लिया। आफ्टर दैट आई वॉज डूइंग केमिस्ट्री नोट्स जो कि मेरे रह गए थे, इसलिए मैं केमिस्ट्री के नोट्स बनाने लग गई। वैसे ये चैप्टर मेरे स्कूल में अभी हाफ़ ही हुआ है बट मैं पूरे नोट्स बना लूँगी ताकि जब हॉलीडेज़ ओपन हों तो मेरे ऊपर ज़्यादा लोड ना आए, इसलिए। और ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है जो कि मैंने प्रशांत भैया के लेक्चर से पढ़ा था और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं है जैसे बाकी चैप्टरों में होते हैं और 9th क्लास में थे। मैंने वीक एसिड तक पूरा कर लिया था। उसके बाद आई हैड दिस डोसा सांभर एंड चटनी एज अ माई डिनर। नाउ द टाइमिंग इज़ 11 PM, सो आई थॉट to read NCERT of Geography, Wildlife and Resources बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, शॉर्ट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें हमें बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है इस चैप्टर में। जैसे जैसे रीड करती आ रही थी मैं अंडरलाइन करती जा रही थी पॉइंट्स को ताकि मुझे वापस से रिवीजन करने में इजी। और अब मैं आ गई अपनी टू डू लिस्ट चेक करने की, मैंने सारे टारगेट्स कंप्लीट किए कि नहीं। और उसके बाद अब बज रहे हैं रात के 12 और लिटरली बारिश हो रही है और ये सुबह से हुए जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। रात के 12 बजे भी बारिश हो ही रही है। वैसे ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।